हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो कल हमारी क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुके थे रचना और उनके रचनाकारों के बारे में। आज उसके आगे हम प्रश्न को लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। पहला प्रश्न है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा है तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो इनके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या अयोध्या सिंह उपाध्याय रचना। ठीक है, तो इनका जो लोकायतन के रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है लुइपा, जोइंदू, सरहपाद, कन्हपा। तो इनमें से इसके रचनाकार हैं सरहपाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बाबू गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू देवकी नंदन खत्री या कार्तिक प्रसाद खत्री। तो ये रेलवे भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या सुंदर दास। तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या अमृतलाल नागर। तो चित्रलेखा के रचनाकार हैं ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है निराला, सुमित्रा नंदन पंत, हरिश्चंद्र या यशपाल। तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार हो जाएंगे निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, नागार्जुन, जैनेन्द्र या मोहन राकेश। तो इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है, शांध्य गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके रचनाकार हैं शांध्य गीत के महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद अज्ञेय या निराला। तो इनके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। किसके? रस मीमांसा के। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो इसके चिंतामणि के रचनाकार जो हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार कौन है? तो नीरजा के रचनाकार हैं ऑप्शन में मंडू भंडारी या फिर हरिकृष्ण प्रेमी या महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो नीरजा के रचनाकार यहाँ पे हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, भूषण या हरिऔध। तो यहाँ पे मैथिली कोकिल के रचनाकार हो जाएंगे विद्यापति। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं ऑप्शन में हरिऔध, श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप या सोहनलाल द्विवेदी। तो हल्दी घाटी के रचनाकार हमारे हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो ये नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, भीष्म शाहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन इसके रचनाकार हैं यहाँ पे मोहन राकेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? सुदर्शन या यादवेंद्र शर्मा यंत्र या फिर कमलेश्वर या रांगे राघव। तो
हार की जीत के रचनाकार हैं सुदर्शन। अगला प्रश्न है, यामा के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, पतितों के देश में के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या फिर अज्ञे। तो पतितों के देश में इसके रचनाकार होंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार। तो यहाँ पे ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इन पंक्तियों के रचनाकार होंगे मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, एक लाइन है, पंक्ति है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। के रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं या तुलसीदास या सूरदास या जायसी। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, करी के हरि कपि कौल कुरंगा, बिगत बैर बिच रही सब संगा। के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी या कालिदास। तो इसके हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, लाइनों के रचयिता कौन है? कबीर, जायसी, मीरा या रसखान। तो यहाँ पे कबीर इसके रचनाकार हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, केशवदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। नेक्स्ट है, नारी शिक्षा अनादरत ते लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक हितकारी। के रचनाकार कौन है? इन लाइनों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या सत्यनारायण कविरत्न या हरिऔध। तो इन लाइनों के जो रचनाकार हैं वो हैं सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम किनका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी करेक्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी प्रगतिवाद या उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। इसके रचनाकार कौन है? तो इन लाइनों के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। की रचना इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, प्रेमचंद्र, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो इनमें से अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि बैकग्राउंड में घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, क्योंकि बगल में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।